एनएफटी आ रही है, एनएफटी आ रही है, एनएफटी आ रही है, कब से तुम लोग सुन रहे थे और मैं भी सुन रहा था। फाइनली एनएफटी इज आउट। एंड गाइज मैं आपको एक चीज बता दूं, मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया हमारे लिए गूगल पे से पेमेंट ले लो, यूपीआई ले लो, हमारे से पेमेंट लेके आप ले दो। भाई मैं तुम्हें कुछ चीजें बता देता हूँ। देखो पहले तो हम इस पे बात करते हैं कि आपको एनएफटी खरीदनी कैसे है। उसके बाद मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि तुम खरीद कौन कौन सकता है। उसके बाद यूपीआई का, गूगल पे का क्या सोल्यूशन, हम इस पे बात करते हैं। ठीक है, पहली चीज यहाँ पे एनएफटी सेल करके लिखा हुआ है। योयो की वेबसाइट खोल लो, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाय नाउ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्वांटिटी की ऑप्शन आती है। अब ये ग्लिच है या इन्होंने रखा ही ऐसे है पता नहीं, यहाँ पे आप क्वांटिटी चेंज नहीं कर सकते। मैंने ट्राई किया था ज़्यादा करने का, बट इन्होंने क्वांटिटी ऑप्शन ज़्यादा रखी नहीं है। तो आपको यहाँ से सीधा बाय पे क्लिक करना है। ये यहाँ पे बाय लिखा हुआ है, एक सेकंड बड़ी कर देता हूँ स्क्रीन। ये यहाँ पे बाय लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड आपके सामने एक ये वाला पोर्टल खुल जाएगा जहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ठीक है, ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे ना कंटिन्यू टू पेमेंट की ऑप्शन आ जाएगी। ये आ गई ना कंटिन्यू टू पेमेंट, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड नेक्स्ट विंडो ओपन होती है। अब क्वेश्चन आता है कि कौन कौन यहाँ पे पेमेंट कर सकता है। हर कोई यहाँ पे पेमेंट नहीं कर सकता। सबसे पहले जिसके पास वीजा कार्ड है, उसके बाद मास्टर कार्ड है, अमेरिकन एक्सप्रेस है या डिस्कवरी है, जिनके पास ये कार्ड्स हैं वो ये पेमेंट कर सकते हैं। चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, बट उसके साथ एक इम्प्लीकेशन है कि ये वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, एमेक्स और डिस्कवरी वाले जो लोग हैं, ये लोग भी सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्टिव होने के बाद ही पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी कार्ड डिटेल डालनी है, नाम डालना है और पेमेंट कर देनी है। सिंपल सा प्रोसेस है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक डिलीवरी की स्क्रीन आएगी। जैसे ही आप यहाँ पे डिटेल डालने के बाद पे करोगे, अपना ओटीपी वगैरह डालोगे जो तुम्हारे फोन पे आएगा, वो डालने के बाद तुम्हारे को डिलीवरिंग टू क्रॉसमिंट करके एक ऑप्शन आएगी। फिर आपने जो ईमेल आईडी डाली है, ईमेल स्पेसिफिकली वही वाली डालना जो तुमने लाइफ लॉन्ग अपने साथ एक्टिव रखनी है। ये नहीं कि हमने आलतू फालतू एक ईमेल बनाई उसमें बना के रख दिया। ये वैल्यूएबल चीज है, आप इसको अपने साथ एज एन असेट, एज अ प्रॉपर प्रॉपर्टी आप रख सकते हो। इसमें आपका राइट होगा जिनके पास एनएफटी राइट्स हैं। तो बेसिकली यू आर जस्ट बाइंग द एनएफटी राइट्स ऑफ योयो हनी सिंह इंट्रोडक्शन ट्रैक ऑफ हिज एल्बम ग्लोरी। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर देते हैं कि ये लेने का फायदा क्या है। फिर मैं बात करूंगा कि गूगल पे आप कैसे ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे रोड मैप के वगैरह मैं बात करता हूँ। मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता दूँ। मैंने लिया था ये जो एनएफटी मैंने लिया है, एक एफआई करके बैंक है, फेडरल बैंक ऑफ इंडिया करके इनका एफआई मनी करके ऐप है। मैंने वहाँ पे मेरा अकाउंट था, उस पर इंटरनेशनल ट्रैवलिंग वगैरह से रिलेटेड काफ़ी कुछ होता है, तो वो कार्ड मेरा बना हुआ था। तो मैंने यूपीआई से उसमें ट्रांसफ़र करके आई बॉट इट फ्रॉम हेयर। बट अब मैं आपको बता देता हूँ एनएफटी लेने के बेनिफिट्स क्या होंगे। एनएफटी लेने के बेनिफिट्स ये होंगे कि ये आपकी एक लाइफ लॉन्ग प्रॉपर्टी है जिससे आप हनीबाजी से जुड़े रहोगे। पहली चीज़ तो यही है। उसके बाद अगर आप एनएफटी का रोड मैप देखते हो तो फेज़ 1 के अंदर ग्लोरी एनएफटी रिलीज, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ ग्लोरी एनएफटी रिलीज हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद ग्लोरी का अनरिलीज ट्रैक भी आएगा एनएफटी पे, ये भी रिलीज हो चुका है। उसके बाद अनरिलीज ट्रैक 2 भी आना है फेज 3 के अंदर। फिर फेज 4 आएगा जिसके अंदर वीआईपी पासपोर्ट एनएफटी बन जाएगा आपके लिए, आप हनी पाजी से कनेक्ट कर पाओगे। उसके बाद हनी पाजी के साथ प्राइवेट रूम चैट्स एनएफटी वालों को अवेलेबल हो जाएंगी आने वाले टाइम में। तो ये एक अच्छा खासा रोड मैप है जहां पे आपको एक मोटे तरीके से कनेक्शन मिलेगा हनी पाजी के साथ इन फ्यूचर, एंड ये आपकी असेट रहेगी। आगे आप इसको ट्रेड भी कर सकते हो। अब मैं बात कर लेता हूँ गिव अवे की। मैंने बात करी थी कि मैं अपने मेंबर्स में से कुछ लोगों को ये एनएफटी गिव अवे करूंगा। देखो, गिव अवे करने के 2 तरीके हैं। एक तो तरीका है कि क्रॉसमिंट वॉलेट में मैं खरीद लूं, फिर उसके बाद आपके वॉलेट के अंदर मैं ट्रांसफर कर दूं, जो कि अभी प्रोसेस हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। इवन मैंने और जबरे ने ट्राई करा था रात को आपस में एक दूसरे को भेजने की, लेकिन वो नहीं पॉसिबल है। वो या तो हमें सीखना पड़ेगा या उसमें 1-2 दिन जा सकते हैं, या फिर एक सीधा तरीका है कि यहाँ से हम बाय नाउ करें, बाय पे जाएं और यहाँ पे अपने ईमेल आईडी की जगह पे आपका ईमेल आईडी डाल दें। सपोजिटली XYZ मैंने डाल दिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपका ईमेल आईडी डाल दिया जो यहाँ पे डायरेक्टली आप ही को मिल गई, आपकी ईमेल पे मैसेज आ गया। एक तो ये तरीका है।
अब आ जाते हैं हम यूपीआई गूगल पे से आप लोग ये कैसे खरीद सकते हो। यूपीआई गूगल पे से आप ये ऐसे खरीद सकते हो कि आपके आसपास कोई बंदा ढूंढो जिसके पास वीजा का ट्रैवल कार्ड वगैरह हो, उसको यूपीआई करो एंड बाय इट फ्रॉम देयर। रुपे कार्ड वाले नहीं खरीद सकते हैं, रुपे वालों के लिए अभी तक कोई ऑप्शन नहीं है। आप रुपे कार्ड का कार्ड नंबर भी डालोगे तो कार्ड इज नॉट वैलिड लिखा आ जाता है। तो आपको यहाँ पे सीधा सीधा एफआई का ही डालना पड़ेगा, एफआई क्या क्या वीजा का ही डालना पड़ेगा, मास्टर कार्ड का ही डालना पड़ेगा या एमेक्स का डालना पड़ेगा। चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो या कोई भी कार्ड हो, आपका वो कार्ड के ऊपर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्टिव होनी जरूरी है। रुपए की ऑप्शन नहीं है बिकॉज इट इज एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, डॉलर में पेमेंट हो रही है। हाँ, यहाँ पे आपको रुपी में भी शो कर जाती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आती है, यहाँ पे आपको रुपी में भी पेमेंट शो करती है एक जगह पे, नहीं यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रही। बट मैंने आईपैड से जब ब्राउजर में करा था तो वहाँ पे मुझे क्या कहते हैं रुपी की ऑप्शन आ रही थी, तो मैंने ट्राई करने की कोशिश करी है। बट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होने की वजह से रुपए वाले नहीं ले पा रहे हैं। और कुछ लोग, अब जैसे मैं गरीब बंदा हूँ भाई, मेरे उस कार्ड के ऊपर भी लिमिट 2-3 हज़ार की ही थी तो जितनी NFT हम खरीद पाए हमने खरीद ली। अब उसके अंदर क्या हुआ कि मैंने अपने एडिटर को डायरेक्टली उसके ईमेल पे ही बाय करके दे दी थी, तो वो तो चली गई। अब अगर मैं बात करता हूँ अपने केस में, मैंने जो खरीदी है 10 NFT अपने लिए, उसके सीन में क्या है कि हमारे को ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस या तो समझ में नहीं आ रहा या हमें पता नहीं है। वी आर ट्राइंग फॉर दैट कि हम अपनी वाली में से भी कुछ 1 या 2 या 3 जितनी भी हम दे सकें, हम आगे लोगों को दे सकें, तो वो एक प्रोसेस है। बट अभी हमारे भी कार्ड डिक्लाइन कर रहे हैं, तो कुछ देर के लिए कोऑपरेट करो। हमने बोला है गिव अवे करने के लिए तो हम जरूर करेंगे। और हाँ, जो पेमेंट करने वाले हैं ना भाई, अगर कार्ड ही मेरा एक्टिव नहीं है, मैं ही और नहीं खरीद पा रहा, तो मैं आपसे पेमेंट लेके कैसे ले दूंगा। और कुछ लोगों का मैं आपको सीन बता देता हूँ, कुछ लोग ऐसे भी कर रहे हैं कि आपको बोलेंगे कि भैया $1 की NFT। पहले तो यार सबसे बड़ा फ्लॉ मेरे को यहीं पे लगा कि पाजी ने क्लियरली बोला था कि $1 की NFT होगी, जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। लेकिन जब आप बाय करने जाते हो ये 1.92 चली जाती है, ऑलमोस्ट डबल द प्राइस। मेरे को कुछ मैसेजेस ऐसे भी आए हैं जिन लोगों के पास लिटरली इतने पैसे नहीं होते, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने वो पैसे जोड़े कि हाँ भैया हमें NFT लेनी है, लेकिन वो ले नहीं पाए। तो टेंशन मत लो, जैसे ही हमारे पास भी लिमिट आती है लेने के लिए या कोई सोर्स आता है, तो जैसे ही जो लोग पेमेंट करने वाले हैं ना, मैं कोशिश करूंगा कि मैं डायरेक्ट उन्हीं की आईडी पे पेमेंट कर दूं, बाय कर दूं, ठीक है। आप मेरे को गूगल पे कर सकते हो जब होगा। और ₹1 भी ज्यादा नहीं करना है, ₹1 भी किसी को ज्यादा पे नहीं करना है। जितने की NFT है उतना ही देना है आप, चाहे मैं हूं, चाहे जबरा है, चाहे कोई भी है, ठीक है। किसी स्कैम में मत पड़ जाना, लोग स्कैम भी कर रहे हैं। तो इस चीज का प्लीज पूरे पुख्ता तरीके से ध्यान रखो। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। रुपे डेबिट कार्ड वाले नहीं ले पाओगे, एमेक्स, वीजा, मास्टर, डिस्कवरी वाले जो ले सकते हैं, क्रेडिट डेबिट वाले वही ले सकते हैं जिनके बैंक की तरफ से उनकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्टिवेटेड है। जिनके पास ये कार्ड्स हैं वीजा, मास्टर या एमेक्स के, वो अपने बैंक पे मैसेज करके या अपनी ऐप से अपनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्टिवेट करो और आप ले सकते हो। सिंपल प्रोसेस है। तो यूपीआई वाले तो मतलब भाई अभी थोड़ी देर के लिए शांति रखो, अपने आसपास कोई बंदा पकड़ के पेमेंट करके ट्रांजैक्शन कर सकते हो तो कर लो, बाकी और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। मैं बाकी तुम्हारे लिए जो मैक्सिमम कर सकता हूँ यार कर रहा हूँ अपने एंड से। प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट करो। मेरे मैसेजेस इतने आए, मेरा इंस्टाग्राम हैंग हो गया भाई, मेरे को पता ही नहीं है किसका मैसेज मैंने सीन कर दिया, किसका नहीं करा, तो उसके लिए मेरी माफ़ी है भाई। मैं किस किस को रिप्लाई कर पाया करा, कोशिश करूँगा आने वाले टाइम में जैसे ही मेरे पास पेमेंट का ऑप्शन आता है तो मैं एक स्टोरी लगा दूंगा अपने इंस्टाग्राम पे, सो दैट आप लोग मेरे को वहाँ पे मैसेज कर देना। फिर अपन एक एक करके जिसको चाहिए होगी उसकी गूगल पे लेके एक बैठना पड़ेगा मुझे, लिटरली ईमेल आईडी लेके उसका फिर पेमेंट करनी पड़ेगी, ऐसे वाला सीन है। एक एक को मुझे ऐसे गिव अवे करना पड़ेगा, या फिर ये तरीका है कि जिन्होंने पे करके लेनी है उनके साथ भी मेरे को ऐसे ही बैठना पड़ेगा कि भैया आप ट्रांसफर करो, मैं साथ के साथ आपको ले देता हूँ, ये वाला सीन है। तो प्लीज कोऑपरेट करो, इस चीज को समझो। हमारे हाथ में सब कुछ नहीं होता भाई, वी कांट बी बिगर देन बैंक्स, वी कांट बी बिगर देन ट्रांजैक्शंस। तो प्लीज इस चीज को समझो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर कर देना।
जितना मेरी तरफ से हो सकेगा मैं सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ, तो प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। जय हिंद।